फाइन। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले चैप्टर 11, दैट इज एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लॉग्स। जब भी हमारे मशीन के अंदर कोई भी रनिंग प्रोसेस है या फिर बूट रिलेटेड प्रोसेस, कोई भी एक प्रोसेस अपना स्टोरेज बनाता है फाइल के अंदर, तो इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स बनाता है, राइट। कोई भी चीज हमारे मशीन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लॉग स्टोर होती है, लॉग फाइल्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई एप्लीकेशन रन किया विंडोज में, एप्लीकेशन नेम इज एमएस वर्ड, एक वर्ड ओपन किया, तो जो भी वो वर्ड के रिलेटेड रनिंग प्रोसेस हो रहे हैं उनका एक लॉग एंट्री मेरे मशीन में स्टोर होगा कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो वर्ड एप्लीकेशन ओपन हुआ है, एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो वर्ड एप्लीकेशन जो भी है बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, राइट। आप जो भी टास्क करते हो हर एक टास्क का एक लॉग क्रिएट होता है एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ठीक है। ये सारे फाइल्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन बताते हैं। ओके, सो सिस्टम लॉग्स के नाम से हम लोग जानते ही ने, तो वही मैंने बताया कि प्रोसेसर्स का इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर सेव होता है और उस रिकॉर्ड को हम लोग लॉग ऑफ दैट इवेंट कहते हैं। जो हमारा मेन डायरेक्टरी होने वाला है, मेन फोल्डर आपका ये वाला होने रहा है, वैर के अंदर लॉग। वैर इन द सेंस आपका वेरिएबल फाइल्स, दैट इज प्रोग्राम फाइल्स होता है, जहां पे आप लेस एंड टेल कमांड यूज कर सकते हो। टेल मतलब आपको नीचे के लॉग्स दिखाई देंगे और लेस मतलब आपको थोड़ा सा अपर मोस्ट साइड के लॉग्स दिखाई देंगे। आपको यहाँ पे दो सर्विसेज देखने के लिए मिलती है, एक जनरल डी सर्विस है एंड आर सिस लॉग करके सर्विस है। ये दो इंपॉर्टेंट सर्विस लॉग्स को हैंडल करती है और ये दोनों भी हमारे सिस्टम के सर्विस होने वाले हैं। किसके टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ RHEL 8, ठीक है। तो ये सर्विस आपको मैनेज करने के लिए यूज होने वाली है। फाइन। वेर स्लैश लॉग स्लैश मैसेजेस के अंदर आपका मैसेज रिलेटेड एक्टिविटी होने वाला है, कौन से यूजर ने कब लॉग इन किया, वो कौन से पर्टिकुलर टाइम पे लॉग आउट कर रहा है, ठीक है। लॉग इन और लॉग आउट के सेशंस आपके इस इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगा। सिक्योरिटी रिलेटेड लॉग्स यहाँ पे स्टोर होगा। मेल रिगार्डिंग, वहां पे ईमेल भी हो सकता है, जीमेल भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, याहू मेल भी हो सकता है, कोई भी मेल रिलेटेड एक्टिविटीज का लॉग स्टोर हो रहा है तो ये वाली जगह पे स्टोर होगा। क्रॉन करके होता है जहां पे क्रॉन टैब रिगार्डिंग फाइल स्टोर होता है। जिनके कॉलेज में लिनक्स हुआ है उन्होंने क्रॉन टैब किया होगा, नहीं किया तो मैं बताता हूँ। क्रॉन टैब ना एक टास्क शेड्यूलर होता है, आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, ये 134 में जॉब शेड्यूल। सॉरी, डेमन डेमन चेक कर रहा था। डेमन डेमन नहीं, टास्क शेड्यूल कर सकते हो। आपको कल कोई टास्क करना है तो आप आज शेड्यूल कर सकते हो। कोई भी एनीथिंग एनीथिंग। देन वेर लॉग बूट डॉट लॉग करके होता है जहां पे बूट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, मशीन ऑन कब हुआ, मशीन शटडाउन कब हुआ, मशीन रीबूट कब हुआ। और ये जो लॉग एंट्रीज होता है ना गाइस, ये रियल टाइम बेसिस पे स्टोर होता है हमारे मशीन में। आपको टाइम डेट सेकेंड्स के साथ पता चलेगा। इवन कुछ कुछ लॉग एंट्रीज में तो मिली सेकेंड भी मेंशन होते हैं, राइट। तो समझो ये लॉग्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। देन हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा कमांड के ऊपर जंप करते हैं। तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देन ओके, दिस इज द कमांड, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो ये सिक्योरिटी का लॉग भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। चलो यही चेक करते हैं। एक और कमांड थी आई गेस, अगर वो मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। फर्स्ट वाला इन द सेंस, हम जो टेल दिखा, हाँ वो टेल का कमांड है, ठीक है, वही फर्स्ट कमांड है, वही चेक करते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कमांड, इसको कॉपी करता हूँ एंड मेरे पास दो मशीन्स है, मैं इसको रन करता हूँ एग्जाम वर्क स्टेशन में। ठीक है, टेल -f वैर स्लैश लॉग स्लैश सिक्योर करके है, एंटर करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लॉग्स का डिटेल्स पता चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल्स देख पा रहा हूँ। आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो Ctrl Z या फिर Ctrl C प्रेस करना होगा सो दैट आप बाहर निकल सकते हो। क्यू नहीं चलेगा, क्यू दबाओगे तो टाइप होगा। तो Ctrl C यहाँ पे प्रेस करता हूँ, अगेन Ctrl C, तो मैं अपने टर्मिनल पे बैक आ गया। सी, मैं बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट।
यहाँ पे दिख रहा है आपको मैसेजेस, तो इवन मैं मैसेजेस को भी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैसेजेस को चेक करते हैं, उनका टेल देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स पता चलेंगी। यूजर रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए था। ओके, आई डू वन थिंग दैट इज, मैं ये दूसरे मशीन का एसएसएच लेता हूं। अब इसका एंट्री लॉग में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी एंट्रीज नहीं दिख रहा है एसएसएच के रिगार्डिंग, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूं, आई विल टेक एसएसएच ऑफ रूट एट 172.25.25.157, सिमिलर आईपी जो प्रीवियस सेशन में था वही आईपी मैं यहाँ पे लेता हूँ। फिंगरप्रिंट यस करते हैं, इसका पासवर्ड है पास, एंड सिंपली मैं लॉग ऑन कर गया। प्रीवियसली मैं वर्क स्टेशन मशीन में था, अभी मैं दूसरे वाले मशीन में लॉग ऑन कर दो। एग्जिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन अभी फिर से मैं यहाँ से क्या करूंगा, टेल मैसेजेस को प्रिंट करूंगा। तो देखो करेंटली यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, मैं सिक्योर वाले को फिर से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, एंटर करता हूँ। स्टिल मुझे यहाँ पे रूट का इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा। अलग रहेगा उसी के सर्वर समझा? देखो टाइम के साथ आ रहा है, ऊपर देखो 49 हो रहा है और मैंने इतने टाइम पे किया। ये एक्चुअली लॉग ऑन टाइम बता रहा है, रुको ये नहीं है, ये नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर लॉग्स का ही देखूंगा तो नहीं दिख रहा है, मैसेजेस का भी नहीं दिख रहा है, टेल में दिखना तो चाहिए। इनकेस आई विल फायर लेस कमांड, तो यहाँ पे मुझे अपर मोड पोर्शन से दिखाई देगा, ठीक है। अभी मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड मार के बाहर निकला, लॉग एंट्रीज बहुत सारी है, बहुत सारी। लॉगर बताने से पहले ही मुझे बताना है, टीम में आ जाना चाहिए। ये सिक्योर आपका लॉगिन एक्टिविटीज बताता है। हर एक डायरेक्टरी का ना एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। हर एक डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए होता है। ये सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल्स के लिए होता है, जो भी ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी रिगार्डिंग लॉग्स यहाँ पे स्टोर होता है। और यूजर का एंट्रीज यहाँ पे दिखना चाहिए। एक बार चेक करते हैं कौन सा मैसेज एक्टिविटी लॉग इन हुआ है, लॉग आउट हुआ है, ये यहाँ पे पता चलेगा। वैसे बूट रिगार्डिंग भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। इस चैप्टर की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है जो नीचे है, लेकिन ये लॉग्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं आता, कभी कोई कुछ नहीं पूछता। तो यहाँ पे मैं बस कैट फायर करूंगा तो भी नहीं आ रहा, तो एफ निकालना पड़ेगा मुझे, तो आएगा, ठीक है। अब सिक्योर का चेक करते हैं। हम्म आई डू वन थिंग दैट इज, मैं ना यहाँ पे अभी यूजर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ls/home, देन यहाँ पे मेरे पास दो यूजर्स है, ठीक है, एक वर्क स्टेशन है। मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर एड जय नाम से एक यूजर बनाता हूँ। इसको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, पास wd हाइफन हाइफन stdin देन यूजर नेम। तो इसका पासवर्ड है पास, तो हमारे पास एक यूजर हो गया। एज यू कैन सी, तो हमारे पास एक जय नाम का यूजर है, ठीक है। अभी su हाइफन जय के अंदर आते हैं। अब यहां से मैं एसएसएच लेता हूँ वो सामने वाले मशीन का, रूट एट 172.25.25.157, सिंपली हिट एंटर। यहाँ पे फिंगरप्रिंट यस करते हैं, इसका पासवर्ड पास करता हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे मशीन में लॉग ऑन कर गया। एज यू कैन सी प्रीवियसली मैं कौन से मशीन में था, वर्क स्टेशन में। अभी मैं लोकल होस्ट दैट इज सेव वाले मशीन का एक्सेस आ गया मेरे पास, फाइन।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक क्रिएट करता हूँ एंड देन फिर से बैक चला जाता हूँ। ठीक है, आ गया मैं अपने नॉर्मल जगह पे। सो अगर अभी मैं इसी में देना अभी जो अपन सुपरवाइजर में देना। हाँ वेट चेक कर रहा हूँ। अभी मैं मतलब रिमोट में इतना अभी का देर सर बोलो, यूट्यूब में चलेगा। इधर भी चलेगा, मैं तो देख रहा हूँ ना। वही हिस्ट्री में चेक कर रहे थे ना। नो परमिशन डिनाइड आ रहा है। वही ठीक है, रूट यूजर में ही जाता हूँ मैं, अगर सूडो से भी नहीं लिया तो। ठीक है, ओ नो इश्यूज। तो एग्जिट करो और रूट यूजर से ही देखो। अभी मैंने जैसे एक बार एसएसएच का सेशन लिया था, राइट? तो यही मुझे लॉग में एंट्री हो रहा है या नहीं वो चेक करना है, इसीलिए मैंने यूजर चेंज करके देखा था। तो अभी हम लोग फिर से वो कमांड रन करते हैं, दैट इज ये वाला कमांड सिक्योर वाला। वो दिख रहा है कहीं पे जय नाम का यूजर? नीचे 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 वही हमारा ये लोग लॉग इन विंडोज पीटीआई है। वो ऊपर देखो ना न्यू ग्रीन न्यू यूजर चल। आपने सिक्योर किया ना मैसेजेस में आएगा ना वो तो आया ना सर। ठीक है, ये आ रहा है एसएसएच का, देखना है मुझे। एक बार हम लोग मैसेजेस पे चेक करते हैं। हाँ सो मैसेजेस, ठीक है, ये समझाना। देखो लॉग एंट्रीज कैसे सेव हुआ है, देखो हाँ एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम पे हुआ है, 1654 हो रहे हैं रिसेंटली, ये करंट टाइम्स हमें बता रहा है। आप हर एक क्लिक करते हो, कोई भी एक छोटा सा भी टास्क होता है वो लॉग्स में एंट्री हो जाता है। मैसेजेस पे चेक करता हूँ। आया ना। तो किधर दिख रहा है जय यूजर का एसएसएच लिया है, वो कहाँ पे दिख रहा है? वो भी दिखना चाहिए एक्चुअली। इवन रूट यूजर का भी हमें डिस्प्ले नहीं हुआ, वो भी दिखता है। ओके, नो इश्यूज। आपको समझ रहे हैं ये लॉग एंट्रीज हो रहा है लाइफ टाइम पीरियड पे? मैसेजेस में ही दिखता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जॉब एग्जीक्यूशन। सर वहां पर थोड़ा डाल के देखो ना एसएमएस का। क्या? ऐसे एसएमएस पे भी डाल के देखो ना टैग मार के। नहीं, एसएसएच का नहीं होता वो नहीं ऐसे अरे ये। इधर नहीं कैट की जगह पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है ना अपने को। पता है, मैं समझा, वेट। आप वो डाल के देखिए। फिर ये देखो ना यूजर ऐड हुआ है वो दिखा। यूजर ऐड हुआ है यूजर ऐड हुआ दिख रहा है यूजर सेक्शन में हो एसएसएच, आई एम सर्चिंग फॉर एसएसएच। आई एम सर्चिंग फॉर एसएसएच गाइस। फायदा आएगा लेकिन तो इसमें एसएसएच दिखता है कि एसएसएच लिया है एट अ स्पेसिफिक टाइम, कौन से यूजर ने किसका लिया है। तो अगर वो दिख जाए ना तो तुम लोग प्रॉपर लॉक्स का मीनिंग समझ जाओ। ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है सब तुम। तो रिया का था। अच्छा सेंस का था उसका रैंक 29 था वो। हाँ रीड ब्रेक। हाँ ये नहीं है एक्चुअली, तुम्हारे मशीन में दिख सकता है, ये मेरा वर्क स्टेशन का सेटअप है। सो दैट आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो बताओ ना कमांड कौन सा? एसएसएच वाला मतलब रट कर दो कौन सा है सिक्योर है मैसेज है क्या है।
ये यही तो कमांड है, सिक्योर एंड मैसेज ही तो कर रहा हूं मैं कब से। एसएसएच वाला। SSH वाला ये कमांड नहीं पता तुम्हें? जो वाला ना, एसएसएच का लॉग फाइल एक्सेस करने के लिए कमांड। SSH के लॉग फाइल्स। हाँ, अभी आपने ऊपर डालना ना जो वही हम्म। एसएसएच तो का। यही डाला था, यही डाला था। अब भेज देता हाँ, हूँ, कैमरे से देखो। मैं इधर ही हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, नो इशू, फॉरवर्ड होते हैं अभी। ठीक है, आप इनके सर्विसेज को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। ये जो सर्विसेज है इनकी पहले से हमारे पास प्रोवाइड होती है। अगर आपने कोई फाइल में चेंजेस किया तो आप इनको रिस्टार्ट कर सकते हो। ये देखो रीस्टार्ट, आर सिस्टम लॉग एक अलग होता है। ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन ना अलग होता है बेसिकली। तो ठीक है, अभी देखो ये कमांड का मीनिंग दिखाता हूँ। जर्नल सीटीएल, ये हमें सारे हमारे लॉग्स दिखाई देगा। तो देखो कितने लॉग्स है, गिनते गिनते थक जाओगे। कुछ 75,000 या 70,000 लॉग्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। एक्चुअली एक जर्नल सीटीएल अगर वायर का देखोगे ना, उसमें तो एंड ही नहीं होता। आप एंड ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, इतने लॉग्स होते हैं। एक एक क्लिक का मशीन के अंदर क्या ऑन हो रहा है, क्या ऑफ हो रहा है, सारे चीज का यहाँ पे लॉग्स मिल जाएगा। जर्नल सीटीएल के अंदर आपको टोटल सारे एंट्रीज मिल जाती है। अभी मैंने प्रोसेस ब्रेक कर दिया है। आप यही कमांड को ना सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। आपको लास्ट का 5 नंबर चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 लाइन चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। एफ का मीनिंग क्या है? कमांड फॉर द आउटपुट लास्ट 10 लाइन्स के लिए। तो ठीक है, जर्नल सीटीएल -n 5 करके लिखता हूं तो स्टार्टिंग के 5 लाइन्स मुझे प्रिंट होंगे। देन इनको एंड करो। देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 लाइन्स, तो स्टार्टिंग के 10 लाइन्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। एज यहाँ पे देखो आपको लाइन्स इतने ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने कमांड में उतना ही फायर किया है, ये दिस कमांड, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -f करता हूँ, तो वो लास्ट के 10 लाइन्स को प्रिंट करेगा। सी, लास्ट का भी लाइन तो मैं मिलने से रहा मुझे। तो ये क्या हो रहा है, लास्ट के 10 लाइन्स प्रिंट हो रहा है। सी, छोटा करके दिखाओ तो आपको प्रॉपर पता चलेगा, समझा? कंट्रोल Z यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल ढूंढना है या फिर स्ट्रिंग ढूंढना है तो आप वो भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो कितने स्ट्रिंग्स है, इतने टाइप के लॉग एंट्रीज होते हैं। आपको जो भी ढूंढना है वो नाम लिख दो। अभी यहाँ पे इसने एरर नाम के इसके लिए ढूंढा है, हम लोग कोई भी ढूंढ सकते। तो दिस इज द कमांड, और हम लोग बाकी चीजों को ट्राई करते हैं। सबसे पहले ERR ही ट्राई करते हैं, देन बाकी को ट्राई करेंगे। SSH नहीं होता स्ट्रिंग, ऐसा कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। -P, ठीक है, P देने के बाद ERR, तो इसने बस उस तरीके के लॉग एंट्रीज को फोकस किया, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने, देर आर ओनली 21। कंट्रोल C यहाँ पे प्रेस करता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास और भी चीजें हैं, देखो डीबग है, इन्फो एंड नोटिस है। लेट्स चेक विद द इन्फो। तो इन्फो में भी देखो इतने सारे हैं। कितने चेक करना है, एरो प्रेस करो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो आई डोंट नो यहाँ पे इन्फो रिगार्डिंग कितने है, जो भी है मेरे पास अवेलेबिलिटी आ रही है, तो आप ये सबके रिगार्डिंग देख सकते हो। इवन मेरे पास डीबग का भी है, तो देखो डीबग के आ गए, राइट। सो वी आर गेटिंग लॉग एंट्रीज। अब ऐसे कितने पैरामीटर्स है, डबल टैप प्रेस करो तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि इस तरीके के है। यहाँ पे जो पीडीएफ में दिया है वो ERR है, दैट इज एरर रिगार्डिंग लॉग्स है वहां पे, ठीक है। आप टुडे का भी देख सकते हो, आज का भी देख सकते हो। इवन मैं इतना भी मेंशन कर सकता हूँ कि कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक का चाहिए। मतलब आपको 10 सेकंड पहले कितने, फॉर्मेट वाला। 10 सेकंड पहले कितना लॉग एंट्रीज हुआ है वो देखना है, वो भी आप डेट टाइम के साथ मेंशन कर सकते हो। अब मैं आज का एंट्रीज देखता हूं यहाँ पे ये वाली कमांड से, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज द कमांड फॉर टुडे। तो यहाँ पे ये सारे आज के हैं, ठीक है। सब आपको आज का दिखाई देगा कि आज प्रेजेंट डे में क्या हुआ है। इवन मैं ये टाइम के साथ भी मेंशन कर सकता हूं, तो मुझे टाइम रिगार्डिंग सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी। सो दिस इज द थिंग्स दैट वी कैन डू, ठीक है। फिर देखो टाइम के साथ बताया,
ठीक है। आप आवर्स में भी मेंशन कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर्स में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वर्बोस मतलब बिना कोई अनकंडीशनली सारा चीज दिखा तू मुझे, वो एंट्रीज छोटा है, वो एंट्रीज साइज में बड़ा है, वो एंट्रीज आगे पीछे है, रैंडम ऑर्डर में है, कोई पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहा है, किधर कैपिटल लेटर्स यूज हुए, किधर स्मॉल यूज हुए हैं, कुछ नहीं, ये सारे कंडीशन मत देख, तू जितना एंट्रीज है सब दिखा। वर्बोस का एंट्रीज इतना है ना कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। क्या, तो देखो, समझा, वर्बोस का पर्टिकुलर आपको इस तरीके के फॉर्मेट में पता चलता है। ये एंट्रीज बहुत है, यहाँ पे आप थक जाओगे। इसको जल्दी करने का कुछ तरीका था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। पेज डाउन से जल्दी कर सकते हो। तो अभी तुम जब भी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे देखना वर्बोस में कितना एंट्रीज है, एंड ढूंढ पा रहे हो या नहीं। एज पर मी मुझे जितना याद आ रहा है कि 70,000 तक लॉग एंट्रीज एक मशीन में होते हैं। ये तो फिर भी हमारा लैब सेटअप है गाइस, आप सोचो बाद में कितने होंगे। ठीक है, 14,000 तक रीच कर चुका हूं मैं, और ये नंबर एंड नहीं होने वाला। हर एक क्लिक का लॉग एंट्री सेव होता है, हर एक क्लिक का। और ये लॉग एंट्रीज मशीन खुद रिफर करती है कोई भी टास्क करने के लिए। समझ रहे हो। अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूं। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्बोस। ओ का मीनिंग पता है, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। ओ का मीनिंग नहीं पता है, हाइफन हाइफन हेल्प मारो यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। वेर ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, इधर है, समझा। आउटपुट देख सकते हो, जो भी आप चीजों का देखना चाहते हो। इजी है गाइस, बहुत इजी है। मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूं, मैन, देन हम लोग यहाँ पे जनरल सीटीएल कमांड रन करते हैं। मैनुअल पेज में भी इनके बारे में दिया होगा, सी, नीचे कमांड्स रहेंगी, ओ स्टैंड फॉर आउटपुट। डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है तो आप हाइफन हाइफन हेल्प मार सकते हो, नो फॉर नल। देन ये देखो यहाँ पे ओ का मीनिंग आउटपुट है, कंट्रोल द फॉर्मेटिंग ऑफ द जनरल एंट्रीज। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो। ये जो मैनुअल पेज और हाइफन हाइफन हेल्प का जो ऑनलाइन क्या बोलते हैं टर्मिनल्स है, मैनुअल पेजेस है, ये ओपन बुक है, ये आप कहीं से भी देख सकते हो। अब ये जो वर्बोस का एंट्रीज है, ये फोकस करता है कुछ इतने चीजों पे। प्रोसेस आईडी दिखता है यहाँ पे, यूजर का आईडी दिखता है, सिस्टम सर्विस का भी यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ईएक्सी का भी कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे कमांड, जो डॉट बिन में कमांड्स हमारे स्टोर होते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि कमांड्स कहाँ पे होते हैं, तो हमारे सारे कमांड्स डॉट बिन के अंदर होते हैं। ओ सीडी स्लैश डॉट बिन, डॉट बिन फाइल है या फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो तुम्हारे जो भी तुम कमांड्स टाइप कर रहे हो किधर है, बिन के अंदर। अगर किसी ने पूछा कमांड्स कहाँ पे है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लिनक्स कमांड, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, बिन। ठीक है, स्लैश बिन डायरेक्टरी के अंदर आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे, सारे जितने तुम ढूंढना चाहो उतने मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूं ग्रैप एम, या फिर यम को, चलो यम को ग्रैप करते हैं। ग्रैप के बारे में भी एक डेडिकेटेड टॉपिक है, हाँ। तो मैं इसको कहां से ढूंढ रहा हूं, मैं इसको ढूंढ रहा हूं बिन के अंदर से। अ, मैं भूल गया कि फाइल के अंदर था मैं। ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज। सीडी स्लैश बिन एलएस करता हूं। अगर मुझे ये सब, ये देखो नीचे दिख रहा है, वैसे भी सर्च करके ही दिखा रहा था मैं, दिख रहा है। देखो यम का भी कमांड है। अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी कमांड्स आर देयर, 1200 कमांड्स है, जिसमें से 400 बेसिक कमांड्स में ही यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, कौशल जाग रहे हो ना। तुम्हारा फेस दिख रहा नहीं मुझे, मतलब चुप रहे हो। एसी बंद करूं, हो गया, बंद ही है। ठीक है, इतना क्या हो गया।
पॉज करो रिकॉर्डिंग। किया? ठीक है। इनके सर्विसेज का स्टेट भी आप चेक कर सकते हो। तो सिस्टम CTL स्टेटस, सर्विस का नाम है सिस्टम D एंड देन जनरल D। सो मेरा सर्विस क्या है, रनिंग है, फाइन। तो वहां पे वही बताया, दैट इज आप इसके स्टेट को रीस्टार्ट कर सकते हो सो दैट आपके चेंजेस सेव हो जाए। जैसे ही मैंने नहीं, जैसे ही मैंने रीस्टार्ट किया, अभी यहाँ पे ध्यान दो, उधर मत दो। इसको रीस्टार्ट किया तो मेरे जो करंट लाइव लॉग एंट्रीज है वो मेरे मशीन में आ जाएंगे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे रीस्टार्ट करने बोला है। आप एक पर्टिकुलर जर्नल का लॉग एंट्री भी देख सकते हो, अगर मैं उसको LS करूँ तो कैनॉट एक्सेस, नो सच फाइल। अच्छा ठीक है, उसने फाइल बना के रखा है। ओके, नो इशू, ठीक है। देन ये था जनरल D एंड R सिस्टम लॉक करके। R सिस्टम लॉक के बारे में एक कमांड में चाहिए था। फिर से चालू हो गया, किया बंद, क्या पता है, रोज आता हूँ मैं यहाँ पे रोज। नहीं, आपसे साथ में करो इसके लिए बोला। इसका नाम तो नहीं पता मुझे। डबल टैप नहीं आता सर्विस में, बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, रिस्टार्ट नहीं करना था मुझे, स्टेटस देखना था। सो दोनों भी सर्विसेज रनिंग है एंड रनिंग ही होने चाहिए। अब हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सर लास्ट कमांड सिस लॉग है ना? हाँ, एनीथिंग एल्स? ठीक है, अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। NTP सर्विस हम लोग देखने वाले, दैट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे, और उसी के रिगार्डलेस एक कमांड है, ठीक है, जो हमें ओवरव्यू बताती है पूरे के पूरे टाइम का। अब चारों के चारों ध्यान देना जो बता रहा हूँ। टाइम डेट CTL करके कमांड है, टाइम डेट CTL, जहां पे आपको करंट टाइम पता चलता है। तो मेरा करंट टाइम क्या है, समझा, 17:12, दैट इज 5:12 हो रहा है। यहाँ पे मेरा टाइम जोन देखो, मेरा कोलकाता है, लेकिन हमारा जो टाइम जोन है वहां पे जो ये होगा रीजन होगा, ये यही होगा, ठीक है। बट अभी हमारे खुद के रीजन पे, खुद के रीजन पे सब जगह आपको एशिया ही दिखाई देगा, क्योंकि ये डायरेक्टर है, इन लोग का मेन ब्रांच वहां पे है। हमारा रीजन क्या है, कोलकाता इंडिया में, तो कोलकाता स्पेसिफिक टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे NTP का सर्विस देखो इनएक्टिव है, दैट मीन्स मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज टाइम, जो भी मुझे टाइम चाहिए मैं चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग टाइम जोन का लिस्ट दिखाता हूँ कि टाइम जोन का लिस्ट क्या होता है। यहाँ पे कमांड है टाइम डेट CTL लिस्ट टाइम जोन्स करके, कॉपी दिस कमांड, ठीक है। लिस्ट करूंगा, सो देयर आर इतने टाइम जोन्स, बहुत है, पेज डाउन करके देखू, 420 टाइम जोन्स है मेरे पास, ठीक है। सो देयर आर 420 टाइम जोन्स। मैं कोई भी टाइम जोन चेंज भी कर सकता हूँ। एक ऐसा नाम चाहिए जो बहुत फनी हो। बता, ये ले लो सर, बता,
टाइप पे मत अच्छा है एशिया टाइप पे ठीक है। टाइप टाइप तो अभी इसी को बकरा बनाते। अब कमांड जो चेंज करती है टाइम जोन को ये है सेट हाइफन टाइम जोन। ठीक है, टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन टाइम जोन एंड देन वो टाइम जोन का नेम लिखना है, सिंपल। तो टाइम डेट सीटीएल देन सेट हाइफन टाइम टाइम जोन करके लिखना है। ठीक है, एंड स्पेस देके आपको मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आपने ए और जो भी यू है वो रीजन का अगर आपने स्मॉल लिखा तो कमांड इनवैलिड होगा। ठीक है, वो कमांड एंट्री नहीं करेगा। टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन टाइम जोन एशिया जो भी है उलम बतार करके एंटर करो तो हमारा टाइम जोन चेंज हो गया। टाइम देखो अभी कुछ और हो रहा है, अभी हम लोग वो रीजन में पहुंच गए, समझा। 1944 हो रहा है, कुछ देर पहले 17 था, समझा। अगर अभी मैं टाइम डेट सीटीएल कमांड एंट्री करूंगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारा रीजन हम चेंज हो गए स्पेसिफिक रीजन में। इवन हमारा टाइम भी क्या हो गया, ये हो गया। डीएमपी तो देखो 8 प्लस हाँ वो 8+ है। अभी इसके रिगार्डलेस गाइस मैं इसका टाइम चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन चेंज द टाइम कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक है, टाइम चेंज करूँ। टाइम चेंज करने के लिए कमांड क्या है, सबसे पहले मैं एनटीपी को ना ट्रू करके बताता हूँ एंड देन अगर मैं टाइम चेंज करूंगा तो नहीं होगा। ओके तो करते हैं, चलो। कमांड क्या है भूल गया। टाइम डेट सीटीएल से 19 ये क्या दिख रहा है आपको, इनएक्टिव अभी इसको ऑन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, तो टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन एनटीपी जो भी यहाँ पे वैल्यू आप इस तरीके से लिख सकते हो, दो फॉल्स इन द सेंस इनएक्टिव, ट्रू इन द सेंस जैसे ही एंटर करूंगा अब यहाँ पे एनटीपी आ गया, यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ रीजन। ठीक है, तो सेट हाइफन एनटीपी ट्रू करते ये करने के बाद आप जैसे ही टाइम डेट सीटीएल कमांड रन करोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। आपको पता है एनटीपी का सर्विस हम लोग क्यों यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टाइम सिंक्रोनाइज होने के लिए। अगर मेरा कोई इंडिया का सर्वर है, ठीक है, उससे बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड है लेकिन गलती से क्लाइंट के अंदर ना यूएस का टाइम आ गया है तो मैं सर्वर में जाके एनटीपी को क्या करूंगा, एक्टिव करूंगा और मेरा टाइम ना पूरा ऑटोमेटिक फेच हो जाता है सब क्लाइंट्स में। दैट्स व्हाई वी यूज दिस एनटीपी सर्विस। अभी मैं ना आपको इंडिया का करता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सर्विस क्या है, एनटीपी का एक्टिव है राइट। टाइम डेट सीटीएल कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे सर्विस दिखा रहा है एनटीपी सर्विस एक्टिव। अगर मैं अभी टाइम को चेंज करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए ये कमांड है टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन टाइम, बोलो। रीजन चेंज कर तो वैसे भी टाइम चेंज नहीं हो जाएगा और वैसे भी चेंज हो रहा है लेकिन अभी मैं इसके ही अंदर चेंज कर रहा हूँ ना, स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जैसे कि 10 बज के कुछ हो रहे हैं, मेंशन करता हूँ 10 बज के 10 एंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, आइडिया अच्छा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनटीपी यूनिट इज एक्टिव सो वी कांट दिस परफॉर्म दिस। ऑटो फेचिंग का टाइम ऑन है ना सर्विस ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एनटीपी को बंद करना पड़ेगा। ट्रू की जगह अभी मैं क्या करूंगा, फॉल्स करूंगा, हो गया सर्विस बंद। टाइम डेट सीटीएल मारो, यहाँ पे क्या आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है। तो इफ वी ट्राई टू सेट द टाइम नाउ, यहाँ पे चेंज हो गया, ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड टाइम डेट सीटीएल के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपका टाइम चेंज हो चुका है। 10:10 रखा था, 10 आवर्स 10 मिनट्स एंड 10 मिली सेकेंड्स करके रखा था। आप देखते रहोगे तो ये चेंज होते रहेगा, सेकेंड्स यहाँ पे लाइव हो रहे, ये समझा। और फिर से हमारे रीजन के टाइम को मेंशन करते हैं, प्रॉपर करते हैं। ठीक है, तो टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन टाइम जोन, ठीक है, देन मेंशन करते हैं। तो आपको अगर टाइम जोन नहीं पता तो यहां से आप मेंशन कर सकते हैं।
सो यस, ये कमांड था। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ पीडीएफ की कमांड्स आपके हाथ में है। तो यहाँ पे देखो कोलकाता कहाँ पे दिख रहा है, निशा में बताओ कभी। आ रहा हूँ। हो गया चेंज, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। देन मैं खुद से भी लिख सकता था बट मैं आपको लिस्ट से दिखाना चाहता था। अब अगर मैं टाइम डिड सीटीएल कमांड फायर करूं तो हमारा टाइम यहाँ पे चेंज हो गया प्रॉपर, राइट। अभी आपके वॉच में टाइम और यहाँ का टाइम मैच करो तो सेम टाइम हो रहा है। नहीं, तो 7 बज रहा हूँ, 5 मिनट हो गए। ठीक है, तो रुको तो रुको, इसकी वो एंटी हैप्पी कर रहे। वेट तो करो, हैव पेशेंस। अब देखो हाँ वो बराबर। हुआ। हाँ अब टाइम डिड सीटीएल फायर करूंगा, सो दिस इज द टाइम। अब मैं मैच करो, हो रहा है, समझा। सो इन दिस में हम लोग एनटीपी का यूज करते हैं। आपका टाइम कोई भी होने दो, मैटर नहीं करता। एनटीपी के सर्विस को ऑन कर दो, आपका नेटवर्क टाइम रीजनल टाइम फेच होगा, सिंक्रोनाइज होगा, ठीक है। सो जो एनटीपी की सर्विस है, इस सर्विस का नाम क्या होता है, क्रॉनी होता है। क्या होता है, वही। देखो दिस इज द सर्विस नेम फॉर एनटीपी। आप अगर कोई भी फाइल में चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। वी नीड टू रीस्टार्ट। ओके, एक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आपको कोई भी सर्वर के अंदर कोई क्लाइंट का एंट्री करना है तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमें एक डेमो बताया कि कैसे एंट्री करते हैं, दैट इज classroom.example.com। वाह, डायरेक्ट अंदर आ गया, पीडीएफ ही बंद हो गया, ठीक है। थोड़ा ही जाना। वही एक बताना है बस। सबसे पहले तो हमारे पास वो पैकेज होना चाहिए, तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एंड देन क्रॉनिडी फेब्रुआरी। है मेरे पास पैकेज, यहाँ पे एक्टिव भी दिखा रहा है। सो नो नीड टू वरी। एक फाइल आता है, वो फाइल का नाम होता है etc crony.conf करके फाइल होती है, ठीक है। ये फाइल के अंदर आना है तो आपको इस तरीके से डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्लाइंट का एंट्री करना है, आपके पास जितने नंबर ऑफ क्लाइंट है आप यहाँ पे एंट्री कर दो उनका। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा कि मैं सर्वर में एंट्री कर रहा हूं, एंड देन क्लासरूम डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम स्पेस आईबर्स्ट। अब यहाँ पे मुझे आईबर्स्ट का मीनिंग कौन बताएगा, ठीक है। आई नो कि नहीं पता तुम्हें। आईबस का मीनिंग यहाँ पे होता है कि जो जहां जहां पे मैंने आईबस लिखा है वो सारे टास्क इमीडिएट एग्जीक्यूट हो। ओके। जो भी टास्क आपको पहले प्रायोरिटी में रखना है वहां पे आप आईबस लिखो। तो इधर जहां पे भी आईबस लिखा है यहाँ पे इमीडिएट हो रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप कोई भी फाइल को ओपन करना, आपको उस फाइल के अंदर एंट्रीज कैसे करना है उसका आपको एटलीस्ट एक डेमो मिलेगा, जो रेडिट का खुद का बाय डिफॉल्ट होता है, समझा। तो मैंने एक XYZ के क्लाइंट को सर्वर के अंदर ऐड किया और इसका प्रायोरिटी आईबस किया, देन सेव दिस फाइल, ठीक है। अब सेव करने के बाद वी नीड टू रीस्टार्ट दिस सर्विस, एंड जैसे ही मैं रीस्टार्ट करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्रॉनी सी सोसेस -v। नहीं, यही है, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट ऐड हो चुका है। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास वो क्लाइंट और सर्वर का सेटअप नहीं है। अगर एग्जाम में मैं ये कमांड फायर करता था तो मैंने जो क्लासरूम ऐड किया है वो आपको यहाँ पे दिखता था, समझा। क्लासरूम जो मैंने ऐड किया है वो इधर दिखाई देता है, आप नॉर्मल लैब एनवायरनमेंट में उसका आउटपुट नहीं देख सकते, बस फाइल ही नहीं है, ठीक है। ये समझा आपको, सी। अगर मेरे पास सर्वर क्लाइंट का सेटअप होता तो मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखता था, पता नहीं उधर क्यों रीडायरेक्ट हो। ये देखो यहाँ पे देखो,
ऐसा लिंक भी है ना। हाँ ठीक है, नो इश्यूज, ये समझा। यहाँ पे ऐड होता है। और इवन मुझे एग्जाम में ये देखना था, बट मैं देखना मेरे माइंड से निकल गया था नर्वसनेस में, तो मैं देख नहीं पाया। तो नो इश्यूज, यहाँ पे ऐड होता है आपका क्लाइंट और यहाँ पे दिखाई देता है। यही था, यही सब चीजें थी, बस क्रॉनी डी ही लास्ट था, बाकी कुछ नहीं है। और अगर आप इसको नॉर्मल यूजर में यूज करना चाहते हो रूट के रिगार्डलेस, तो आपको sudo कमांड से यूज करना है, यही बताया बस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, समझा। देखो स्पीड अप, दैट इज प्रायोरिटाइज कर सकते हो आई बस ऑप्शन से। सो ये कुछ था आज के सेशन में। तो हमने आज देखा इतने चीजों के बारे में, ठीक है। ये इसका प्राइमरी डायरेक्टरी जहाँ पे सबका लॉग फाइल्स होता है, समझा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एक बस एसएसएच का बस मैं दिखा नहीं पाया, वो प्रॉपर दिखता है एक्चुअली, कहाँ पे दिखता है वो मैं खुद भूल गया हूँ। हम्म टेल हाइफन एफ वैर स्लैश लॉग एसएसएच रूट। स्क्रीन पे ध्यान दो, मस्ती मत करो। वैसे वो एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा मैंने। कॉल करेगा बस ये रहेगा। फिर यार वो था वो बोल रहा नहीं नहीं, उसका चाहिए ही नहीं ना, एसएसएच चाहिए बस। सर रिलोड करके दिखा दो। क्या रिलोड मारना है? ऐसे एसएसएच के सर्विस को रिलोड मारोगे? मतलब आ वो लॉग एंट्री से कुछ लेना देना नहीं, वो एसएसएच में अगर कुछ चेंज किया तो उधर रिलोड होगा। अगर वही तो मैं बोल रहा हूँ, दिखता है वो। नहीं नहीं, एसएसएच का लॉग एंट्री यही फाइल में दिखता है, मैसेज या फिर सिक्योर में। फायरवॉल, हाँ बूट में होना चाहिए, रुको। इधर है, नहीं है, गलती मेरा एक्चुअली, मुझे याद नहीं है। नहीं है एसएसएच। मेल में ऑनलाइन गया ही नहीं कुछ काम करने, तो मेल क्या दिखेगा तुम्हें? लास्ट लॉग सर ये लेबर्ड में क्या रहता है होगा ना। लिबवर्ड तुम्हारा ये है, वर्चुअल ब्रिज है। सर इधर एसएसएल डालो। इधर कैसे होगा? ऐसा कोई कमांड ही नहीं है। हाँ मैसेजेस में ही होता है, मैसेजेस में ही होता है, हेड का कमांड भी काम नहीं कर रहा हूँ। तो टेल हाइफन एफ वैर स्लैश लॉग स्लैश
श्योर नहीं है नहीं है ठीक है एक बार अपने अभी तुम लोग एसएसएच ले भी नहीं सकते ना ये वर्क स्टेशन का सेटअप है इसलिए तो लेके देखो एक बार दिखता है क्या वर्क स्टेशन के सेटअप में थोड़ा सा मुझे फिशी लग रहा है ये कैन करो प्रैक्टिस निश्चय कमांड भी ले अगर इतना वैसे नहीं होगा मुझे तो क्या वीडियो चल रहा है अभी तक हाँ मैंने तो बंद करने बोला था हो गया बोलो ठीक है वो क्या बंद करो